अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा एम पी ऑक्स पर। एम पी ऑक्स एक मुतद्दी बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। ये दर्दनाक दौरा बढ़े हुए के लिम्फ नोड्स और बुखार का सबब बन सकता है। ज़्यादातर के लोग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत बीमार हो जाते हैं। किसी को भी एम पी ऑक्स हो सकता है। ये मुतासरा मरीज़ और जानवर से फैल सकता है। शदीद सूरत में ख़तरनाक हो सकता है। जायज़ा: मंकी पॉक्स वायरस का डेनमार्क में तहकीक के लिए रखे गए बांदरों में दराफत हुआ था और एम पी ऑक्स का पहला इंसानी केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 9 माह का लड़का था। एम पी ऑक्स एक शख्स से दूसरे में या कभी कभार जानवरों से लोगों में फैल सकता है। 1980 में चिचक के खात्मे और दुनिया भर में चिचक की वैक्सीनेशन के खात्मे के बाद एम पी ऑक्स मुसलसल वस्ती और मशरकी और मगरबी अफ्रीका में उभरा। 2022 और 2023 में एक आलमी वबा वाक़या हुई। वायरस का कुदरती ज़ख़ीरा नामालूम है। मुख्तलिफ छोटे ममालिया जानवर जैसे गिलहरी और बंदर में होते हैं। मुंतकली: एम पी ऑक्स की एक शख्स से दूसरे शख्स की मुंतकली मुतद्दी जिल्द या दिगर घाव जैसे मुंह में या जिनसी अज़ा से बराह रास्त राब्ते के ज़रिए हो सकती है। इसमें राब्ता भी शामिल है। आमने सामने, जिल्द से जिल्द, मुंह से मुंह, मुंह से जिल्द का राब्ता, तवील करीबी राब्ते से सांस की बूंदें या मुख्तसर फासले के एरोसोल। इसके बाद ये वायरस टूटी हुई जिल्द के बगलम की सितों या सांस की नाली के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। एम पी ऑक्स घर के दिगर अफराद और जिनसी शराकत दारों में फैल सकता है। एक से ज़्यादा जिनसी साथी वाले के लोग ज़्यादा खतरे में होते हैं। जानवरों से एम पी ऑक्स की मुंतकली मुतासरा जानवर से इंसानों में काटने या खराशों से होती है, या शिकार, खाल उतारने, फिंसने, खाना पकाने के लाशों के साथ खेलने या जानवरों को खाने के जैसी सरगर्मियों के दौरान होती है। जानवरों की आबादी में वायरल गर्दिश की हद पूरी तरह से मालूम नहीं है और मज़ीद मुतालियात जारी हैं। लोग आलूदा एशिया जैसे कपड़ों या कतान से सेहत की देखभाल में तेज़ चोटों के ज़रिए या कम्युनिटी सीटिंग जैसे ट्यूटो पार्लर में एम पी ऑक्स का शिकार हो सकते हैं। निशानात और अलामात: एम पी ऑक्स अलामात का सबब बनता है, जो आम तौर पर एक हफ्ते के अंदर शुरू होता है, लेकिन नमैश के 1 से 21 दिन बाद शुरू हो सकता है। अलामात आम तौर पर 2 से 4 हफ्तों तक रहती है, लेकिन कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले के लोगों में ज़्यादा देर तक रह सकती है। एम पी ऑक्स की आम अलामात ये हैं: दोबारा बुखार, गले की सोजश, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर दर्द, कम ताकत और सूजन, लिम्फ नोड्स। कुछ लोगों के लिए एम पी ऑक्स की पहली अलामत दोबारा है, जबकि दूसरों में पहले मुख्तलिफ अलामत हो सकती हैं। खारिश के एक चपच ज़ख़म के तौर पर शुरू होती है, जो माया से भरे के छाले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। खारिश या दर्दनाक हो सकती है। जैसे जैसे दप्पे ठीक हो जाते हैं, घाव खुश्क हो जाते हैं, परत गिर जाती है। कुछ लोगों को जिल्द के एक या चंद ज़ख़म हो सकते हैं और दूसरों को सैकड़ों या ज़्यादा। ये जिस्म पर कहीं भी ज़ाहिर हो सकते हैं, जैसे हाथों की हथेलियाँ और पाँव के तलवे, चेहरा, मुंह और गला, कमर और मकद। कुछ लोगों के मलाशी में दर्दनाक सूजन या पेशाब करते वक्त दर्द और दुश्वारी होती है। एम पी ऑक्स वाले के लोग मुतद्दी होते हैं और इस बीमारी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जब तक कि तमाम ज़ख़म ठीक ना हो जाएं और जिल्द की एक नई तह बन जाए,
بچے، حاملہ افراد اور کمزور مدافعتی نظام والے کے لوگوں کو ایمپی آکس سے پیچیدگیوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ایمپی آکس کے لیے بخار، پٹھوں میں درد اور گلے کی خراش پہلے کے ظاہر ہوتی ہے۔ ایمپی آکس کے ریش کے چہرے پر شروع ہوتا ہے اور جسم پر پھیلتا ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیروں کے تلوں تک پھیلتا ہے اور 2 سے 4 ہفتوں میں مراحل میں تیار ہوتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال اور روک تھام۔ ایمپی آکس والے کے زیادہ تر لوگ 2 سے 4 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ علامات میں مدد کرنے اور دوسروں کو متاثر ہونے سے روکنے کے لیے چیزیں: اگر یہ ممکن ہو تو گھر اور اپنے کمرے میں رہیں۔ صابن، پانی یا ہینڈ سینیٹائزر سے اکثر ہاتھ دھوئیں، خاص طور پر زخموں کو چھونے سے پہلے یا بعد میں۔ ماسک پہنیں اور دوسرے لوگوں کے ارد گرد رہتے ہوئے زخموں کو ڈھانپیں جب تک کہ آپ کے دانے ٹھیک نہ ہو جائیں۔ جلد کو خشک اور بے پردہ رکھیں۔ مشترکہ جگہوں پر اشیاء کو چھونے سے گریز کریں اور مشترکہ جگہوں کو کثرت سے جراثیم سے پاک کریں۔ منہ میں زخموں کے لیے نمکین پانی کی گولیوں کا استعمال کریں۔ جسم کے زخموں کے لیے بیکنگ سوڈا یا ایپسم نمک کے ساتھ گرم غسل کریں۔ پیراسیٹامول یا آئبوپروفین جیسی درد کے لیے ادویات لیں۔ دوسروں کی موجودگی میں گھاؤ کو ڈھانپنا اور میڈیکل ماسک پہننا اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ جنسی تعلقات کے دوران کنڈوم کا استعمال ایمپی آکس ہونے کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرے گا، لیکن جلد سے جلد یا منہ سے یا جلد کے رابطے سے پھیلنے سے نہیں روکے گا۔ کیا ایمپی آکس قابل علاج ہے؟ ایمپی آکس عام طور پر ایک خود ساختہ بیماری ہے جس کی علامات 2 ہفتوں سے 4 ہفتوں تک رہتی ہیں۔ ایمپی آکس والے زیادہ تر لوگ بغیر علاج کے خود ہی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تشخیص کے بعد آپ کی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والا آپ کی حالت کی نگرانی کرے گا اور آپ کی علامات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، پانی کی کمی کو روکے گا اور سالمونیلا کے بیکٹیریل انفیکشن کے پیدا ہونے کی صورت میں آپ کو ان کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس دے گا۔ فی الحال ایمپی آکس کے لیے کوئی منظور شدہ اینٹی وائرل علاج نہیں ہے۔ اینٹی وائرل ادویات مدد کر سکتی ہے، لیکن ایمپی آکس کے علاج کے طور پر ان کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایمپی آکس کے خلاف سرگرمی کے ساتھ کئی تحقیقاتی اینٹی وائرل دستیاب ہیں، لیکن صرف ایک تحقیقی مطالعہ کے حصے کے طور پر۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔